बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल तलाश करने के लिए कोशां है। हुकूमत लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली की 2 या ज़ायद तकसीम कार कंपनीज की फौरी निजकारी की जाएगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक जल्द कराने के लिए हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम करेंगे। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबात में मसावी मौक़े मिलेंगे। तशद्दुद पसंदाना रवैये वाली सियासी जमातों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अफगानिस्तान में मगरबी अफवाज के हथियार इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ में IMF रुकावट बन गया। बिजली बिल्स में रिलीफ का हुकूमती प्लान IMF ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की जानिब से रिलीफ की सब्सिडी का बोझ 6 अरब 50 करोड़ रुपए बताया गया। IMF ने हुकूमत की जानिब से दिए गए आदाद शुमार को गलत करार दे दिया। कहा कि सब्सिडी प्लान के लिए कम अज कम 15 अरब रुपए का बजट दरकार होगा। IMF ने हुकूमत को प्लान दोबारा पेश करने से मुतालिक इजाज़त दे दी। नए प्लान के पेश होने पर एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। दोबारा प्लान शेयर करने की हतमी तारीख नहीं मुकर्रर की गई। चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर इस्तारत बिजली के शोबे का जायजा इजलास। अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की, बिजली चोरों के खिलाफ कोई रियायत न बरती जाए। शुरका को नुकसान वाली डिस्कोर्स से मुतालिक भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की तकसीम कार कंपनीज के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। इजलास में बिजली की कीमतों, IMF से बातचीत और गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना को मुआशी इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मुलाकात। तर्जुमान MKM के मुताबिक मुलाकात में बिजली समेत कराची के मसाइल पर बात हुई। कराची वालों से फी यूनिट 3 रुपए के 80 पैसे इजाफी चार्ज करना नाइंसाफ़ी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मौशी बदहाली से IMF नहीं, सिर्फ कराची निकाल सकता है। पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नजर नहीं आई। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं, डॉलर सस्ता होने तक बिजली की कीमत में कमी मुश्किल है। 60% बिलिंग रिकवरी नहीं होती, इस पर काम कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद नहीं कर सकते। लाखों लोगों का रोजगार है। IPPs की हिमायत नहीं कर रहे। चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। IG डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत का परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराकर आज पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। अटक जेल में परवेज इलाही की तबीयत खराब होने पर पिम्स अस्पताल लाया गया। मुख्तलिफ टेस्टों के बाद दोबारा जेल मुंतकिली। साइफर केस में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात रुखसत पर चले गए। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील ने पहले ड्यूटी जज के पास दरखास्त जमानत दायर की। अदालत ने दरखास्त सुनने से मुतालिक दलाइल तलब किए। वकला ने दलाइल से कबल दरखास्त वापस ले ली। FIA ने ड्यूटी जज के दरखास्त जमानत सुनने पर एतराज़ उठाया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की अहलिया का मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू। बुशरा बीबी की नामालूम मुकदमात में हिफाजती जमानत की भी इस्तदा। अवाम महंगाई से परेशान, चीनी के दाम भी बेलगाम। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 30 रुपए फी किलो तक का बड़ा इजाफा।
कराची और लाहौर में चीनी 200 रुपये फी किलो मिलने लगी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 178, रिटेल में 185 रुपये मुकर्रर। रावलपिंडी में चीनी 190, एबटाबाद में 200 रुपये फी किलो हो गई। मुल्तान में 2 हफ्ते कबल 120 रुपये मिलने वाली चीनी 180 रुपये किलो पर जा पहुंची। फैसलाबाद में चीनी 185 रुपये किलो हो गई। पेशावर में चंद रोज में 40 रुपये का इजाफा, फी किलो चीनी 190 रुपये में मिलने लगी। चीनी के ज़खायर सरप्लस, कीमतें फिर भी प्लस। मुल्क में चीनी के ज़खायर तलब के मुताबिक मौजूद, मगर कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। फूड सिक्योरिटी ज़रा के कहना है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह है। सरबरा IPP जहांगीर तरीन कहते हैं कि उनका चीनी का पुराना कारोबार है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। दुनिया भर में चीनी महंगी है। गुज़श्ता साल गन्ने की सपोर्ट प्राइस 300 रुपये थी, आइंदा साल 400 रुपये होगी। गन्ने की काश्त का इलाका कम हो गया, खदशा आइंदा साल 10 लाख टन चीनी कम होगी। मजीद बोले कि मुल्क में इदारों के दरमियान कोई टकराव नहीं, परवेज़ खटक से अच्छा ताल्लुक है। अभी इत्तेहाद पर बात नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ की असल सोच के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ किसी और जानिब चली गई। साबिक़ वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाज़त कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना है चीनी बरामद करने का फैसला दुरुस्त था या नहीं। साबिक़ वफाकी वज़ीर और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को PTI के दौर में मुल्क दाखिली तौर पर डिफ़ॉल्ट कर गया था। 16 माह में मुल्क को बैरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद IMF मुआहदे को कबूल किया। इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होने पर मुल्क में बेयकीनी पैदा कर दी गई। सियासी बेयकीनी की कीमत अवाम अदा करते हैं। सदर कराएं या इलेक्शन कमीशन, इंतखाबात 90 दिन में होने हैं। महंगाई ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। कई तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में महंगाई बढ़ गई। स्कॉटलैंड में रवा साल जून तक महंगाई में 7.9% इजाफा हुआ। बरतानिया में बढ़ती महंगाई से लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई। घरों के किराए में भी अचानक इजाफा हो गया। रूस में रबल की कदर गिरने से महंगाई का तूफान। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। स्पेन, तुर्की और अमरीका में भी लोग महंगाई से परेशान। GCS में 34 A स्टार लेने वाली तालिबा की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। महानूर चीमा के साथ उनके वालिदैन भी लंदन में हसन नवाज के दफ्तर आए। बैरिस्टर उस्मान चीमा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने बेटी को शाबाश दी। महानूर ने कहा कि कायद नून लीग ने लैपटॉप का तोहफा भी दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन के मुतालिक सवाल टाल गए। बोले आज सिर्फ महानूर पर बात करें। पूरी कौम अपनी बेटी पर फख्र करती है जिसने अपनी जहानत से आला तालीमी रिकॉर्ड कायम किया। ये बच्ची आगे चलकर पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करेगी। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार। हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गया। शोहदा में पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर जवाद, मौविन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा और टेक्नीशियन हुसैन शामिल। सी किंग हेलीकॉप्टर ने गवादर में हैंगर से सुबह 10 बजे उड़ान भरी। उड़ान भरने के फौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर के हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता अवाम मुहिम शुरू करने का फैसला। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने राब्ता अवाम मुहिम के शेड्यूल की सिफारिशात जहांगीर तरीन को भेज दी। पंजाब भर में राब्ता अवाम मुहिम इसी माह शुरू कर दी जाएगी। पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में इज्तिमात होंगे। जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। IPP का इंतखाबी मुहिम में नून लीग के दौर के अवाम दुश्मन इक़दाम को भी उजागर करने का फैसला।
बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, बलोचिस्तान की सियासत में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। बलोचिस्तान में हालात नहीं बदले, बीएनपी को एक जानिब धकेला जा रहा है। बता दिया था केयर टेकर नहीं अंडरटेकर हुकूमत आएगी। गवर्नर बलोचिस्तान को इस्तीफा देने का नहीं कहा। बीएनपी के एमपीएस की तजावीज पर काम हुए लेकिन फंड्स नहीं मिले।